आगोश सकीना में जब आया सरे सरवर, कोहराम बपा हो गया जिंदान के अंदर। सकीना कहती थी बाबा के मुंह पे मुंह रख कर, यतीम हो न भी बाबा बड़ी कयामत है। बिछड़ के आप से खाती हूँ दर बदर ठोकर, यतीम हो न भी बाबा बड़ी कयामत है। अब आ गए हो तो सुन लो मेरे बया बाबा, ये देख लो मेरे गालों पे है निशान बाबा। तमाचे मारे हैं शिमरे लई ने कस कस कर, यतीमो न भी बाबा बड़ी कयामत है। करीब आती थी जिस दम तो चैन पाती थी, मुझे तो आपके सीने पे नींद आती थी। हुए हो जब से जुदा सो सकीना मैं पल भर, यतीम हो न भी बाबा बड़ी कयामत है। असीर हो के जो करबो बला से हम निकले, सदा ये दिल से निकलती थी जल्द दम निकले। बहुत कठिन वो सफर था खुले थे सबके सर, यतीमो न भी बाबा बड़ी कयामत है। थे जिसमें 12 गले उस रसन में मैं भी थी, मैं अपनी एड़ियाँ हरदम उठाए रहती थी। मैं सबसे छोटी थी चलती थी अपने पंजों पर, यतीम हो न भी बाबा बड़ी कयामत है। ए बाबा ए बाबा शिमर की उंगली में जो अंगूठी थी, वो जिसे घड़ी मेरे चेहरे पे आके पड़ती थी, मैं देख लेती थी उस वक्त मौत का मंजर, यतीमो न भी बाबा बड़ी कयामत है। कभी न भूलूंगी बाबा मैं शाम का बाजार, ये 4 साल का सिन और पत्थरों के वार, बंधे थे हाथ बचाती मैं कैसे अपना सर, यतीम हो न भी बाबा बड़ी कयामत है। बस एक बार मेरे कान देख लो बाबा, ये जान जाओगे बच्ची पे क्या सितम टूटा। लवे भी फट गई छीने गए हैं यूं गौहर, यतीमो न भी बाबा
बड़ी कयामत है। कलेजा कांपने लगता था उस घड़ी मेरा, जब आके शिमर मुझे बदनसीब कहता था। बिलख के रोती थी उस दम मैं अपनी गुर्बत पर, यतीमों नबी बाबा बड़ी कयामत है। बहुत हुआ है यतीमी का उस घड़ी सदमा, मुझे कनीजी में जालिम ने जिस घड़ी मांगा। बहुत डरी थी मैं दरबार शाम के अंदर, यतीम हो नबी बाबा बड़ी कयामत है। ए बाबा बेटी से अब आप दूर ना जाना, अगर जरूरी है जाना मुझे भी ले जाना। मैं थक चुकी हूँ यतीमी का बोझ है सर पर, यतीम हो नबी बाबा बड़ी कयामत है। सितम जो मुझ पे हुए हैं बता नहीं सकती, मैं सब के सब तुम्हें बाबा गिना नहीं सकती। बिठा दिया है लईनों ने दिल में ऐसा डर, यतीम हो नबी बाबा बड़ी कयामत है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रहमल्लाहु मन करल फातिहा। एक मरतबा और सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर इस मजलिस का सवाब और इस फातिहा का सवाब सारा भाई और साथ में जान मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अरब वल अजम। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन। नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुलम जमीउश शमम शफ़ीउल अक़म साहिबुल जूद वल करम। वल्लाहु आसिमहु व जिब्राईल क़ादिमहु वल बुर्राक़ु मरकबहु वल मिअराजु सफ़रहु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामहु व क़ाबा क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूब तऊदुहु वल मक़सूद जूदुहु सय्यदुल मुरसलीन अनीसुल ग़रबैन अल मलक़बा बिताह वल यासीन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल मक्की अल मदनी अल ख़ुरैशी अल हाशिमी मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन।
अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल क़ानितीना वल क़ानितात वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ात वस्साबिरीना वस्साबिरात वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआत वल्मुतसद्दिक़ीना वल्मुतसद्दिक़ात वस्साइमीना वस्साइमात वल्हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल्हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ान मोहतरम, जैसे कि आप हज़रात के इल्म में है, ये अशराए मुहर्रम जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह, मग़फ़िरत की शर्तें हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35, जिसमें परवरदिगार आलम ने कुछ शर्तें रखी हैं। ये शर्तें अगर हमने हैं, एनालाइज हमको करना है। अल्लाह ने एक कसौटी बता दी, एक स्टैंडर्ड दे दिया, इसमें तुम अगर उतरते हो तो यकीन रखो कि तुम बख्शे जाओगे। अगर इन क्वालिटीज़ में से तुम में क्वालिटीज़ नहीं है तो कुरान कहता है कि बख्शे नहीं जाओगे। तो कुरान जो कहता है वही हक़ है, हम जो सोचते हैं वो अलग चीज़ है। लिहाजा हाँ, अगर कुछ कमी बेशी रह जाती है तो फिर अहले बैत अतार है बख्शिश के लिए, लेकिन कुछ तो क्वालिटी अपने अंदर लेके जाना ज़रूरी है। क्वालिटी ही हम में नहीं हो और हम कहें कि हम जन्नती हैं, तो ये हमारे लिए खुशफहमी। जन्नत इतनी आसान नहीं है। तो जाने मोहतरम, ये अल्लाह का लाख लाख करम है कि इन क्वालिटीज़ के लिए हमें जो मिल रही है वो चीज़ है फ़र्श अज़ा। यहाँ पे आके बड़े आसानी से हमें वो बातें पता चल जाती हैं। उलमा रिसर्च करते हैं और जो है ना फ़ुक़हा इसके ऊपर तबसरे करते हैं, ज़ाकिरीन इसके ऊपर रोशनी डालते हैं और हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। कितने खुशनसीब हैं हम। ये जो फ़र्श अज़ा है, बज़ाहिर देखने में चंद अफराद बैठे होंगे, लेकिन हम नहीं जानते मानवी एतबार से अगर हमारी आंखें खुल जाएं तो ये एक मैदान की तरह हाल बन जाए। फिर उसमें जितने अफराद हैं, हम नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ यहाँ पे आदम भी मौजूद है, हमारे साथ नूह भी मौजूद है, हमारे साथ इब्राहीम भी मौजूद है, हमारे साथ ईसा और मूसा भी मौजूद है। यानी जो पैगंबरों की बज़्म जिसे मिल जाए वो कितना खुशनसीब है। अगर आप कभी कहीं सफ़र कर रहे हो फ्लाइट में और आपके बराबर में कोई नेता आके बैठ जाए, मिनिस्टर बैठ जाए, अब ज़िंदगी भर आप कोट करेंगे, चाहे टॉपिक नहीं रहा हो, इधर उधर से घुमाएंगे। एक वो भी सफ़र था साहब, फला मिनिस्टर मेरे बराबर में बैठा जो जुआड़ी है, शराबी है, जानी है, और हम फ़ख्र करते हैं, ज़िंदगी भर कोट करते रहेंगे। जब गुनहगार की सोहबत में हम बैठे तो हम फ़ख्र महसूस करें, तो सोचो हम किसकी वज़न में बैठे। हमें नहीं पता कहाँ मौला बैठे हुए, हमें नहीं पता कहाँ ज़हरा बैठी हुई है, हमें नहीं पता कहाँ अंबिया बैठे हुए। तो कितने खुशनसीब हैं, इंतहाई ज़्यादा। और ये दुआएं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, एक मरतबा हमारे छठे इमाम सफ़र कर रहे हैं, साथ में एक चाहने वाला भी मौजूद है। कितना खुशनसीब होगा। और हम कितने बदनसीब हैं कि हम अपने इमाम को देख नहीं पाते। बहरहाल, लेकिन कनेक्टिविटी ज़रूर है, कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, कनेक्टेड होना ज़रूरी है। भले इमाम को देख सके ना देख सके, हम कितने कनेक्टेड हैं इमाम से ये मैटर करता है। हम किससे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं आज की दुनिया में? मोबाइल से। उससे पैसे से ज़्यादा मोबाइल से। जिसके पास पैसा है वो भी, जिसके पास नहीं है, हर 2 मिनट में देखेंगे कोई मैसेज आया क्या। सुबह उठेंगे तो सबसे पहले मोबाइल। मैं तो कहता हूँ कि अपने ज़िंदगी में एक रेजोल्यूशन पास कर लीजिए कि मुझे सुबह होते ही मोबाइल छूना ही नहीं है, जब तक कि मैं नमाज और ताक़ीबात और सबसे फारिग ना हो जाऊँ कुरान की तिलावत से, जब तक मुझे मोबाइल छूना नहीं। रैंडमली हम देखते रहते हैं, घंटों निकल जाते हैं। रात में अगर गलती से मोबाइल हाथ में है तो समझिए कि 12 भी बज सकता है, 1 भी बज सकता, 2 भी बज सकता, फिर नमाज शब के लिए उठेगा कैसे?
नमाज शब तो दूर की बात है, नमाज सुबह के लिए कैसे उठेगा? जब हम एक मोबाइल से इतने ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं तो क्यों ना इमाम ज़माना से रह सकते? इमाम ज़माना से कनेक्टेड रहने का मतलब क्या? इमाम को याद करते रहना। एक छोटा सा अमल मैं आपको बताऊं जो बहुत मशहूर भी है माशाल्लाह से, और लोग करते भी हैं। इमाम को सारे काम करने के बाद रात को सोने से पहले एक मरतबा कहे अस्सलाम वालेकुम या फरजंद ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि। सुबह उठकर किसी से बात ना करे, पहले एक मरतबा क़िबला रुख होकर खड़े हो जाए कि अस्सलाम वालेकुम या फरजंद ज़हरा सल्लल्लाहु। आसान है, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? सलाम है सलामती की दुआ, अल्लाह आपको सलामत रखे। सलाम सुन्नत है, जवाब वाजिब है। जब हम कहें ऐ फरजंद ज़हरा आपको अल्लाह सलामत रखे, और वो कह दे, ये अइम्मा वो है जो कह दे वो तकदीर बन जाता है। रात को अगर इमाम कह दे अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, सुबह तक कोई बला आ नहीं सकती। अगर सुबह इमाम कह दे तुम्हें अल्लाह सलामत रखे, फिर रात तक कोई बला आ नहीं सकती। ये अपना ही फ़ायदा है कनेक्टेड रहने से। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इमाम की दुआ है। इमाम चल रहे हैं, साथ में चाहने वाले चल रहे हैं। अच्छा, वो ज़माना ख़तरनाक ज़माना था, रास्ते में डाकुओं वगैरह का ख़तरा, फिर उसके बाद फिर बस्तियाँ जैसे जैसे आती थी। एक जगह रुके, कहा ये जो सामने बस्ती नज़र आ रही है किसकी है? कहा मौला बस जल्दी से निकल लिए। क्यों? कहा ये है सब आपके दुश्मनों की बस्ती है, अली के दुश्मनों की बस्ती है। अगर पता भी चल गया कि आप हैं तो जान का ख़तरा है। इमाम ने कहा रुक जा, मुझे यहाँ ज़रा नमाज़ पढ़ना है। 2 रकात नमाज हाजत पढ़ी और उसके बाद हाथों को उठा के कहा परवरदिगार इस बस्ती वालों को बस्ती में बहुत खुश रखे, उन पे कोई भूख या पैसों की कमी नहीं होना चाहिए, जितना हो सके उन्हें नवाजता रहे, वो यहीं रहे, खुश रहे, आबाद रहे। और कहा आमीन कहो। चाहने वाला परेशान, दुश्मन के लिए ये दुआ इमाम कर रहे हैं। बहरहाल इमाम का हुक्म था, उसने आमीन कहा। कुछ और जाने के बाद एक और बस्ती आई, कहा ये किसकी बस्ती है? तो अब ये चाहने वाला खुशी से कहता है ये सब आपके चाहने वालों की बस्ती है। मौला यहाँ नमाज नहीं पढ़ोगे? कहा बिल्कुल पढ़ूंगा। नमाज पढ़ी। इमाम ने हाथों को उठाया, परवरदिगार इस बस्ती वालों को बस्ती में कभी खुश ना रखना, वो परेशान हो जाए, तितर बितर हो जाए, दुनिया में बिखर जाए, रोजी की तलाश में इधर उधर निकल जाए। इसे समझ में नहीं आया, चाहने वाला था। क्या दुश्मन के लिए वैसी दुआ, दोस्तों के लिए ऐसी? मौला ये क्या है? इमाम ने कहा कि देखो वो नजीस थे, जहाँ जहाँ जाते नजासत लेके जाते। ये जो हमारे चाहने वाले जहाँ जहाँ जाएंगे कम से कम एक अलम लेके जाएंगे, एक ताज़िया लेके जाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे मस्जिद से अज़ा बर्पा करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे चाहने वाले दुनिया भर में बिखरें और हर जगह हमारा जिक्र भी होता रहे। एक सलवात पढ़े वर मोहम्मद। कल की तकरीर आप हज़रात के जहन में है ना? अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इंसान बना के पैदा किया। जानवर बन जाता तो क्या हम इंसान बन सकते हैं? नहीं बन सकते। जानवर की अपनी पहचान है। एक आलिम दीन ने बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई, मैं कोट कर रहा हूँ। मुझे उनका नाम नहीं पता, ईरान के, फारसी में तकरीर थी, मैं सुन रहा था, तो उसमें बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए आज कोई घोड़ा दिखाएंगे जिसमें घोड़ापन ना हो, कोई बिल्ली दिखाएंगे जिसमें बिल्लीपन ना हो, या कोई कुत्ता दिखाएंगे जिसमें कुत्तापन ना हो, लेकिन कितने इंसान मैं बता दूं जिसमें इंसानियत नहीं। तो जाने मोहतरम, इंसान को इंसान बनाने के लिए इस्लाम आया। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे खमीर में मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब लिख दिया। और हमारे पास जो सबसे बड़ी जागीर है उसी का नाम मजलिस हुसैन है। जितना शुक्र अदा, और क्या हम शुक्र अदा कर सकते हैं लेकिन नियामतों का? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको बताएं कि जो सांस हम लेते हैं ना, जो हवा अंदर जाती है उसे ममदूह हयात कहते हैं, जो फेफड़ों में गर्दिश करके बाहर निकलती है उसे मफरूह ज़ात कहते हैं। एक सांस में 2 नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं अल्लाह की।
एक सांस में। और 24 घंटे में इंसान कितनी मरतबा सांस लेता है? 24 घंटों में एक हेल्दी जवान जो है, मैं बीमार की बात नहीं कर रहा हूँ, एक हेल्दी जवान 21,000 मरतबा सांस लेता है। 21,000 में 2 नेमतें, मतलब 42,000 नेमतें हम सिर्फ सांस में लेते हैं। अगर तस्बीह पकड़ के 42,000 मरतबा शुक्रन लिल्लाह करते रहें तो एक सांस का शुक्र अदा होगा। ये आँखों का शुक्र कहाँ से अदा करेंगे? ये ज़बान का शुक्र कहाँ से अदा करेंगे? ये दिल जिसमें अली रहते उसका शुक्र कहाँ से अदा करेंगे? ये दिमाग जिससे हम काम करते हैं उसका शुक्र कहाँ से अदा करेंगे? मैं जिस वक्त दुबई में अशरा पढ़ रहा था, शारजा वालों ने कहा मौलाना एक मजलिस दिन में आप आ जाइए पढ़ने के लिए। मैंने कहा भाई देखिए मैं शाम में यहाँ मेरा अशरा है, मैं नहीं आ सकता। कहा नहीं, आपको ऐसा ड्राइवर भेजेंगे जो आपको लेके आ जाएगा और पहुँचा भी टाइम में देगा। कहा ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है। अब ये हुआ, मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब ड्राइवर आया, मैं जहाँ पे मुझे बताया गया था मैं इंतज़ार कर रहा था, वहाँ ड्राइवर आया। बड़ा खूबसूरत जवान, पठान था। और पठान तो आप जानते हैं, अगर आपका इत्तेफाक पठानों से हुआ है तो आप पहचानेंगे कि बड़े खूबसूरत तो होते हैं लेकिन ऊपर का माला थोड़ा खाली रहता है। था पठान, बड़ा जज्बाती था और वो गाड़ी चला रहा था 120, 130, 140, जबकि फ़्लाइट टेक ऑफ करता है 140 पे। इतनी स्पीड के हम लोग आदी नहीं होते, हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो गए तो बहुत ज़्यादा। तो उस स्पीड में खैर वो चला रहा था, उसका मुझे प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब वो मुझसे बात कर रहा था तो पूरा पलट के मुझे देखता था। इस स्पीड में अगर कहीं गाड़ी लगा दे तो फिर हमारा क्या होगा? मैंने कहा कि भैया ज़रा ऐसा करो, गाड़ी ज़रा साइड में रोको, मैं आके आपके साथ बैठता हूँ। रोक लिया, मैं सामने उसके बराबर की सीट में बैठ गया। तो उसने पहला जुमला यही कहा, मौत से बहुत डर लगता है मौलाना। मैंने कहा डर मौत से तो नहीं लगता, लेकिन हाथ पैर कटने से डर लगता है। कहने लगा क्या? अच्छा, वो बेचारा अपने ग्रीवेंसेस बता रहा था, अपने प्रॉब्लम्स बता रहा था। वो कह रहा था कि देखिए मौलाना, वो जो बिल्डिंग नज़र आ रही सामने, वो जो टावर लगा हुआ है वो एक सिंधी की है, और वो जो फैक्ट्री इतनी बड़ी नज़र आ रही है आपको कई किलोमीटर के हाथे में है, वो फुला हिंदू की है। मौला ने उसे क्यों दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया? मैं मौला का चाहने वाला, मैं हर मजलिस अटेंड करता, हर नमाज़ पढ़ता, मुझे मौला ने क्यों नहीं दिया? मैंने कहा भैया देखो, मेरे पास एक सूटकेस था। मैंने कहा मानो इसके अंदर $100,000 है, मैं ये $100,000 में देने के लिए थे। थोड़ी देर के लिए वो चौंका, गाड़ी स्लो की। मौलाना आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने कहा मानने में क्या फ़र्क है, मान लो। कि अच्छा मान लेता हूँ। मैंने कहा लेकिन बताओ तुम करोगे क्या इतने का? अब वो वाकई बड़े सीरियसली प्लानिंग करने लगा कि मैं एक बहुत बड़ा प्लॉट लूँगा, उसमें ऐसी फैक्ट्री डालूँगा, उसमें चपरासी से लेके इंजीनियर तक सिर्फ मौलाइयों को रखूँगा। मैंने कहा सब ठीक है, लेकिन इतनी दौलत मैं आपको फ्री में क्यों? अब वो मेरी तरफ ध्यान दिया कि आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा जो तुम्हारी खूबसूरत 2 आँखें हैं उसमें से एक आँख मुझे दे दो। उसने यकीन मानिए गाड़ी रोक दी। कहा मौलाना अगर आप मौलाना ना होते तो मैं इसका सही जवाब देता। मैंने कहा देखो सीरियस होने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी एक आँख $100,000 से ज़्यादा कीमती है। कहा हाँ बिल्कुल है। या तो 2 आँख की कीमत क्या होगी, फिर हाथों की कीमत क्या होगी, फिर पैरों की कीमत क्या होगी, फिर जहन की ये खूबसूरती, ये जवानी जो तुम्हें अल्लाह ने दी है, इसकी क्या कीमत होगी, और सबसे बड़ी जो तुम्हारे दिल में अली की मोहब्बत है उसकी कीमत क्या होगी। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके कहता है कि मौलाना आपने मेरी आंखें आज खोल दी, मैं तो बिलियनियर हूँ। मैंने कहा हाँ, इंसान हमें ये सारी चीज़ें बगैर मांगे मिल गई है ना। यासीन भाई, आपने कभी आंखों के लिए दुआ मांगी थी मुझे आंखें दे? अल्लाह ने दे दी, कीमत का पता नहीं। कान बगैर मांगे मिले, कीमत का पता नहीं। हाथ बगैर मांगे, उससे पूछो जिसकी आंख चली जाती है। आंख में ज़रा कंकर पड़ जाता है तो आंख की वैल्यू मालूम हो जाती है। थोड़ा सा घुटनों में दर्द आ जाता है तो पैरों की वैल्यू मालूम होती है। थोड़ा सा डायबिटीज़ हो जाता है तो फिर जवानी की वैल्यू मालूम होती है। अज़ान मोहतरम, हम ब्लेस्ड हैं, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये फ़र्श अज़ा है। फ़र्श अज़ा मामूली चीज़ नहीं है। तो अज़ान मोहतरम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने हमें मुसलमान बना के पैदा किया। हम मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान गोदी में पले, फिर हमें ईमान की दौलत से अल्लाह ने नवाजा है। आज की गुफ्तगू ईमान पे रहेगी। देखिए हर चीज़ का एक ज़ाहिर है, एक बातिन होता है। एक हमारा ज़ाहिर है, जो चेहरा मेरा आप देख रहे हैं, मेरा ज़ाहिर, मेरा बातिन कुछ और हो सकता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि हर इंसान के बल्कि 3 फेसेस होते हैं। एक वो जो मैं जानता हूँ, मेरा कि मैं क्या हूँ मुझे पता है, आपसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से लेके जो कुछ किया है मेरे इल्म में, मेरे नोटिस में। मेरा इल्म क्या है, मेरी कैपेसिटीज़ क्या है, मेरे प्लस पॉइंट्स क्या है, मेरे माइनस पॉइंट्स क्या है, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। एक वो जो आपने मुझे दिया है कि ये मौलाना का ये इल्म है, ये कैपेसिटी है, ये उनका ताल्लुकात है, ये उनके कॉन्टैक्ट्स है, ये आप समझते हैं। बहुत मुमकिन है कि आपका एक दिया हुआ चेहरा, मेरा दिया हुआ चेहरा आपस में मेल ही नहीं खाते। आप मुझे बेहतरीन समझते हैं, खुदा न खास्ता मैं बुरा हूँ। आप मुझे सब्र वाला समझते हैं, खुदा न खास्ता मैं गुस्सेला हूँ। तो पता चला कि 2 अलग अलग चेहरे, एक चेहरा मैंने अपने आप को दिया, एक चेहरा आपने मुझे दिया। जो असल चेहरा है वो मजलिस हुसैन में पता चलता है। मजलिस हुसैन आपको आईना दिखाती है, लिहाजा गुफ्तगू ऐसी होना चाहिए कि जिससे पता चले कि मैं क्या हूँ और क्या होना चाहिए। तो बहरहाल, तो अज़ान मोहतरम, एक हर किसी का एक ज़ाहिर होता है, एक बातिन होता है। ज़ाहिर को तो हम बहुत डेकोरेट करते हैं, थोड़ा सा बाल सफ़ेद हो गए पेंटिंग कर लेते हैं, डाई कर लेते हैं, थोड़ा सा यानी चेहरा साफ़ होने के लिए अच्छे अच्छे फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं। हम ज़ाहिर को तो डेकोरेट करते हैं, लेकिन कभी बातिन को डेकोरेट किया हमने? कभी किसी मौलाना के पास जाके हम बैठे हैं, मौलाना ज़रा मेरा वज़ू देख लीजिए, मौलाना मेरे ज़रा गुस्ल देख लीजिए कैसा करता हूँ, मौलाना मेरे ये काम है ये ज़रा देख लीजिए। हम कभी नहीं करते। तो पता नहीं किसका बातिन कितना किस हालत में हो। अल्लाह का शुक्र है अगर मजलिस हुसैन ना होती, ये मजलिस हुसैन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें वो तमाम चीज़ें बताती हैं जिसको हमें करना चाहिए। तो मेरे अज़ान मोहतरम, तो इस्लाम भी ऐसा ही, इस्लाम ज़ाहिर है, ईमान बातिन है। इस्लाम क्या है? ज़ाहिर, चेहरे पे दाढ़ी है, इस्लामी लिबास पहने हुए, मुसलमान देख के पता चल जाता है कि मुसलमान, सर पे टोपी। लेकिन बातिन ये ईमान है। ये फ़र्क है इस्लाम में और ईमान में। उसी तरीके से कुरान को मानने वाला मुसलमान है, कुरान पर चलने वाला मोमिन है। अली को मानने वाला मुसलमान है, अली को पहचानने वाला मोमिन है। आप कहेंगे ये मानने में पहचानने में क्या फ़र्क है? मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा फ़र्क है। आज हुसैन को कौन नहीं मानता बताइए? आज हुसैन को सब मानते हैं, मानते सब है, इसलिए मानने का हुक्म नहीं है। क्या कहा गया? मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने फ़कत माता में तो जाहिलिया। जो मर गया और अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचाना, नहीं माना नहीं कहा, नहीं पहचाना, तो वो जहालत की मौत मरा। अब मानना क्या है और पहचानना क्या है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक सलवात से सहारा देंगे। आज हुसैन को कौन नहीं मानता? मेरे एक दोस्त हैं, उनको उनकी ड्यूटी ये थी कि हर मुल्क के जंगलात के ऊपर रिसर्च करें। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो जाते थे। तो मैंने एक मरतबा उनसे पूछा, कोई ऐसा जंगल भी आपने देखा जहाँ कोई गया नहीं? कहा हाँ, ऐसा एक जंगल मैं गया था और मुझे लगा मैं पहला इंसान हूँ जो इसके अंदर आया। अच्छा, उनकी आदत थी जहाँ जाते थे 1-2 रकात नमाज वहाँ पे शुक्राना पढ़ लेते थे, जा नमाज भी जाकर, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है इस जगह भी मैं आके नमाज़ पढ़ा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गवाह बन जाए उनकी नमाज में। बड़ी अच्छी आदत थी। तो कहने लगे कि मैं एक ऐसे जंगल में गया, मुझे यकीन था कि यहाँ मुझसे पहले कोई नहीं आया होगा, लेकिन इत्तेफाक से जैसे मैंने नमाज़ पढ़ी और हाथों को उठा के दुआ के लिए देखा, सामने चट्टान पे लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ था। तो मैं हैरान हो गया कि जहाँ इंसानियत के पहुँचने का कोई गुमान नहीं होता, वहाँ भी हुसैन के चाहने वाले पहुँच जाते हैं। एक सलवात पढ़े और मोहम्मद वाले। हुसैन के चाहने वाले हर जगह मिलेंगे, मानते सभी है। मैं सूरत गया था अशरा पढ़ने के लिए, वहाँ पे आशिक भाई, उनकी फैमिली अटक याद नहीं आ रही, आशिक भाई बोल के काफ़ी मशहूर है, काफ़ी एक्टिव मेंबर है वहाँ के। तो उन्होंने कहा, मौलाना आपको पता है यहाँ पे एक ब्राह्मण रहता है, अल्लाह ने उसे बड़ा कमाल दे दिया। मैंने कहा क्या कमाल है उसके पास? कहा कि वो किसी के भी सर पे हाथ रख के दुआ पड़ता है तो उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है, हत्ता कि जिसे कहीं औलाद नहीं मिलती हो वहाँ जाते तो उसे औलाद मिल जाती है। अच्छा, क्या वो करता क्या है? क्या वो
4 बजे अपने गादी पे आके बैठ जाता है, 4 बजे से 6 बजे तक वो कुछ पढ़ता रहता है, किसी से बात नहीं करता। 6 बजे से 9 बजे तक पेशेंट्स को देखता है, फिर 9 बजे दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो 3 घंटे के अंदर नंबर आने के लिए लोग 2-2 दिन पहले से लाइन लगाते हैं। तो उसमें एक हमारा भी जवान बच्चा चला गया बेचारा, और उसे औलाद नहीं हो रही थी। कई जगह उसने इलाज कराया, कहीं औलाद नहीं हुई, चला गया। अब जाने के बाद जब उसका नंबर आया, वैसे भी हमारे लड़के पहचान लिए जाते हैं, उसने गौर से देखा, कहा मुसलमान हो? कहाँ? कौन से वाले मुसलमान? कहा मैं समझा नहीं। क्या ये वाले हो या ये वाले हो? क्या मैं ये वाला मुसलमान? फिर यहाँ क्यों आए? बहुत तवज्जो, अपने अकीदे को अच्छा करो। ये जो कुछ मेरे पास है ये नजफ़ के शहंशाह का दिया हुआ है। और जानते हो उसने क्या कहा कि क्या मैं पढ़ता हूँ 4 बजे से 6 बजे तक, तुम जानते हो क्या पढ़ता हूँ? क्या पढ़ते हो? या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली। फिर 6 बजे दुआ करता हूँ कि आए हुसैन के वालिद बुजुर्गवार, आपको आपके बेटे हुसैन का वास्ता, मेरे हाथ में वो तासीर दे दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूँ उसकी तमन्ना पूरी हो जाए, और कुछ नहीं करता। आप बहुत से आप हजरात से ऐसे भी होंगे जिसका ताल्लुक़ भावनगर से। भावनगर के कुछ फासले पर एक जगह है चमाड़ी में एक चमार रहता था। अब तो वहाँ पे कोई अपना मोमिन नहीं रहा, सब निकल गए, हिजरत कर गए। तो एक साहब बता रहे थे कि चमाड़ी में एक चमार हुआ करता था, जिसको भी घुटनों का दर्द होता था ना, वहाँ जाते थे। उसके बाद वो क्या करता था, 3 दिन तक अगरबत्ती और नारियल मंगाता था। वो ऐसा करता, कुछ कहता और फोड़ देता था। 3 दिन में आदमी अच्छा हो जाता। एक हमारा भी एक जवान पहुंच गया, उसे भी घुटनों में दर्द था, उसने नारियल ला के 3 दिन तक नारियल फोड़ा। उसके बाद कहा कि भाई उसके जब अच्छा हो गया दर्द, उसने कहा एक बिज़नेस ऑफर दे रहा हूँ मैं आपके लिए। कहा वो क्या है? कहा ये टेक्निक मुझे सिखा दो आप, मैं अपनी जगह करूँगा, घूम घूम के करूँगा, और जो भी पैसा आएगा 50-50। उसने कहा कि मुसलमान हो या क्या हो? कहा हाँ मुसलमान। कौन से वाले? का शिया हो। तुम जानते हो मैं क्या पढ़ता हूँ? का नहीं जानता। मैं नारियल मंगा के कहता हूँ, जिसने जहरा का हक छीना उस पर लानत, जिसने अली का हक छीना उस पर लानत, जिसने अहले बैत को शहीद किया उस पर लानत। 3 मरतबा लानत भेजता हो, बीमारी चली जाती। तो ये अकीदा है, मानता वो भी है, बहुत तवज्जो, पहचानता नहीं है। और हमें पहचानने का हुक्म है, मानने का हुक्म नहीं है। अहले बैत तो दुनिया की मजबूरी है, उनमें कमालात ऐसे कि सारी दुनिया मानती है। सरोजिनी नायडू को इसी बम्बई में हुसैन डे में बुलाया गया था, चीफ गेस्ट की हैसियत से। सरोजिनी नायडू, जिसको भारत कोकिला का लक़ब मिला था, जब वो बोलती थी तो लगता था जैसे फूल गिर रहे, इतना कमांड था अदब पर। जब उसको बुलाया गया और उससे कहा गया आप भी कुछ इमाम हुसैन के बारे में कहिए, खड़ी हुई, कहने लगी पहली बात तो ये कि मैं क्या बोलूँ इमाम हुसैन के बारे में। उसके बाद उसका जो स्टेटमेंट था, मुख्तसर सी तकरीर थी उसकी, उसमें एक स्टेटमेंट उसने दिया, दो द इवेंट ऑफ करबला हैज़ हैपेंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। करबला के वाक़े को गुजरे हुए कई 100 साल गुजर गए, बट इट सीम्स इट हैज़ हैपेंड टुडे। लेकिन ऐसे लगता है करबला आज हुई है, बिकॉज हुसैन इज़ द ट्रूथ एंड ट्रूथ नेवर डाई। आप सोचिए, मानती वो भी थी, पहचानती नहीं थी। अगर पहचान जाती तो फिर सरोजिनी नायडू ना होती। और आप देखिए झांसी के किले में मेरे एक दोस्त जर्नलिस्ट बता रहे थे कि वो गए थे किला देखने के लिए, घूमने के लिए। तो अंदर गए तो अंदर पता चला कि इमाम कमरा एक नाम का कमरा है, इमाम कमरा का। अच्छा, मैं भी चलता हूँ, इत्तेफाक से 7वीं मुहर्रम थी। वहाँ हमारी हिंदू बहनें लोटे में दूध लेके आई। मैंने कहा कि मैं भी चलता हूँ, जाके देखता हूँ। देखा वहाँ एक झूला है, वहाँ पे ये जाके दूध चढ़ावा कर रही थी। कहा कि आपका इस झूले से क्या ताल्लुक़ है? क्या कुछ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमने सुना करबला के मैदान में 6 महीने के बच्चे को पानी न दिया, हम होते तो दूध पेश करते। मानती ये भी है। जोधपुर के बादशाह का जवान इकलौता बेटा जो है ना, बीमार हो गया। उस वक्त के हकीमों ने कहा कि ये जिएगा नहीं, मर जाएगा। बादशाह ने ऐलान किया जो भी इसे बचा लेगा, जो मांगेगा दूंगा। उसके वजीर ने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, एक काम आपको करना पड़ेगा। क्या? 8 मुहर्रम आने वाली है, तोप दाग दीजिए और किले पे मौला अब्बास का परचम इस्तादा कीजिए, आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा। उसने मन्नत कर ली, बच्चा अच्छा हो गया।
वो तारीख और आज की तारीख है 8 मुहर्रम को जोधपुर के किले पे आज भी अलम अब्बास उठाया जाता है। मानते वो भी हैं, पहचानने का हुक्म है। हत्ता कि आप उड़ीसा चले जाइए, इंद्रावती जंगल है जो इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे घना जंगल माना जाता है, पूरे एशिया का। बल्कि वो जंगल ऐसा है जिसमें अगर दिन में चले जाएंगे तो रात की तारीकी होती है। इतना घना जंगल, यानी सूरज की रोशनी जहाँ दाखिल ना हो सके। लेकिन वहाँ पे एक कौम रहती है जिसको कहते हैं गोंड्स। इतने अनसिविलाइज्ड है कि उनको आज भी पता नहीं कि लिबास क्या होता है। वो बिना लिबास के होते हैं, स्कल्स वगैरह से सतरा वतन करते हैं या पत्तों का लिबास बनाते हैं। बहरहाल वहाँ किसी सिविलाइज्ड आदमी को जाने की इजाज़त नहीं। मिलिट्री बाकायदा वहाँ पे पहरा देती है, किसी को अंदर जाने नहीं। साल में एक मरतबा सिर्फ डॉक्टर्स की टीम जाती है अंदर। उनके साथ एक जर्नलिस्ट चल गया जिसने एक किताब लिखी, झारखंड आज़ादारी, जो नेट पे मौजूद है। झारखंड आज़ादारी में उसने बताया कि जब मैं गया डॉक्टर्स की टीम के साथ, मैंने ऐसी कौम को देखा नहीं था जिन्हें कोई सिविलाइज, यानी कोई वहाँ न दीन है, न मंदिर है, न मस्जिद है, कुछ नहीं है वहाँ पे। अजीब जंगली लोग हैं। और मैं उनके साथ रहने लगा। अचानक एक दोपहर के ठीक 2-3 बजे के वक्त अचानक सब रोते पीटते, अपने आप को पीटते हुए बेपनाह, यानी जल्दी में दौड़ते हुए एक मैदान की तरफ गए। मैं भी उनके साथ गया। मैंने कहा क्या कोई आपका सरदार मर गया? क्या इस वक्त हमसे बात मत करो, इस वक्त हमारी इबादत का वक्त है। कहीं कैसी इबादत है, अपने आप को मारते हो, रोते हो? क्या अभी आगे देखना। मैदान में एक लक्कड़ गड़ा हुआ था, उसकी चारों तरफ ये घूम घूम के हाय हुसैन, हाय हुसैन। ये परेशान हो गए। तो मैं वहाँ सुनता था, यहाँ इनको हुसैन से क्या ताल्लुक? पूछा तुम जानते हो हुसैन कौन? क्या नहीं जानते? क्या फिर क्यों रोते हो? कहा कि साल में एक दोपहर यानी आशूर के दिन एक बीबी के रोने की आवाज़ यहाँ से आती है और हम सब आ जाते हैं। वो हाय हुसैन कहती है तो हम भी हाय हुसैन करेंगे। लिहाजा हम उस जगह आके हम मातम करते हैं। उसके बाद हम में जो तबरुक बढ़ता है, जिसको वो तबरुक मिल जाए साल भर उसे बीमारी नहीं आती। मानते वो भी हैं। बहुत तवज्जो। मानने का हुक्म नहीं है अली को, मानने का हुक्म नहीं हुसैन को, पहचानने का। जो पहचाने उसे मोमिन कहा जाता है। जो माने वो मुसलमान है, जो पहचाने वो मोमिन है। आप कहेंगे मौलाना पहचानना क्या है? उसके लिए एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। मलिक अश्तर कौन थे? मौलाए कायनात के कमांडर इन चीफ थे, जिसको अली चुने। हम किसी को चुने, वो हमारे नेता कैसे होते हम जानते हैं, लेकिन जिसको अली चुने, अली की तलवार 7 नस्लों को देख सकती है, तो अली की निगाह क्या हो? जो अली की निगाह में पसंदीदा बन जाए उसे मलिक अश्तर कहते हैं। तो मलिक अश्तर कूफे आए थे मौला से मुलाकात करने। वो ज़माना आज की तरह व्हाट्सएप वगैरह का नहीं था। लोग नाम से जानते थे लोगों को, लेकिन देखने का इत्तेफाक कम होता था। तो मलिक को कोई पहचानता नहीं था। जहन में रखिएगा, पहचानना किसे कहते हैं। मानना क्या है आपको मैंने मिसालें दे दे के समझा दिया। पहचानना किसे कहते हैं? मलिक अश्तर बाज़ार से निकल रहे थे, खुरमा फरोश थे, खजूर बेचने वाले। एक आदमी अपनी खजूर खुद खा रहा था, उसके हाथ में कुछ गुठलियाँ थी। उसने उठा के आने वाले इस नौजवान की तरफ फेंका, जो आके उनको माथे पे लगी। अरबों का मिजाज समझिएगा। अरब वो थे जो छोटी छोटी गलती पर 40-40 साल तक जंग करते थे। एक अरब ने दूसरे अरब की ऊँटनी को इंसल्ट किया, ऊँटनी को, खुद को नहीं, ऊँटनी को इंसल्ट किया तो 40 नस्लें चली हैं। 40 नस्लें, साल की बात नहीं करो, जंग चली है। तो ऐसे में अगर किसी को घुटली से मार दिया जाए तो क्या होगा सोचिए। अब ये सोचा कि वो कुछ कहेगा, मैं कुछ कहूँगा, लेकिन आने वाला ऐसा था, उसने इसको देखा, आसमान को देखा, ज़मीन को देखा, सर झुका के निकल गया। दूसरा दुकानदार ये हरकत देख रहा था। उसने कहा ये क्या बदतमीजी की तूने? कहा क्या हुआ, मैं तो मनोरंजन चाह रहा था, थोड़ा सा टाइम पास हो जाता। क्या तुम जानते हो मलिक अश्तर कौन है? क्या उनको कौन नहीं जानता? अली के सिपाही हैं, कमांडर हैं। क्या पहचानते हो? क्या नहीं पहचानता नहीं। क्या यही तो थे, सर से लेकर पैर तक काम किया। अब मेरी खैर नहीं, अब ये आएंगे और मुझे मार डालेंगे। दौड़ा, किधर गए? मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो मस्जिद के अंदर देखा कि मलिक नमाज़ पढ़ रहे थे। खड़ा रहा, इंतज़ार करता रहा। जब मलिक नमाज से फारिग हुए, कदमों पे गिर गया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं था। अल्लाह अकबर। मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैं आपको मानता हूँ,
मैं आपको जानता हूँ तो पता चला मानने और जानने वाले गलती कर सकते हैं, पहचानने वाले कभी गलती नहीं करते। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली अपनी पहचान बता रहे हैं। मोमिन की पहचान क्या? मौला से पूछा गया मोमिन जो अपने ईमान को सलामत रखे तो क्या करना चाहिए? मौला ने कहा कि मोमिन का ईमान अगर सलामत रखना है तो 4 चीज़ें कहूँगा तो जिससे ज़िंदगी में कभी फेलियर नहीं होगा, हर काम में कामयाब होगा। क्या करना क्या है? सबसे पहला काम, इबादत में दिल पे काबू। मुश्किल काम है, आसान नहीं है। आप नमाज के लिए खड़े होते, फलां नमाज पढ़ता हूँ मैं, मसलन सुबह की 2 रकात वाजिब कुर्बत अल्लाहु अकबर, अब तक आप अटेंटिव हैं। आपने सूरा शुरू कर दिया, फिर बीच में याद आया फलां को चेक देना था, फलां से डीडी वसूल करनी थी, फलां को माल सप्लाई करना था, फलां जगह से माल आना था, अब भूल गए कि पहली रकात है या दूसरी रकात। होता है ऐसे। इबादत में दिल पे काबू। मौला कहते हैं इबादत में मोमिन की पहचान मौला बताते हैं, मोमिन वो है जिसको इबादत में दिल पे काबू होगा। हारून रशीद मस्जिद बना रहा था, उस ज़माने की ज़बरदस्त मस्जिद उसने बनाई। उसने जो प्लॉट लिया उसमें पत्थर लगाए तो दूसरे मुल्क से मंगाए, उसमें फानूस लगाए दूसरे मुल्क से मंगाए, कारीगर किसी और मुल्क से आए, रंग रोगन करने वाले किसी और मुल्क से आए। नतीजा क्या हुआ? बेहतरीन मस्जिद, और चर्चा चारों तरफ हर मुल्कों में होता रहा कि सुना है कि हारून बहुत ज़बरदस्त मस्जिद बना रहा है। और जिस दिन मस्जिद की इफ्तिताह थी, ओपनिंग थी, हारून अपने सिपाहियों के साथ गया। बहलुल दाना को पता चला, वो भी आ गया। अब हारून को देख देख के लोग हाथ उठा उठा के क्या मस्जिद बनाई, क्या कहने, क्या गुंबद है, कोई कहता है क्या मीनारे हैं, कोई कहता है क्या कलर है, कोई कहता है क्या फानूस है, क्या कालीन है, और हारून खुश हो रहा था। बहलुल दाना खामोश खड़े रहे। हारून ने कहा बहलुल सबके मुंह से तारीफ निकल रही, तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकल? क्या नहीं, मैं देख रहा हूँ इसमें कहाँ कमी है। अब हारून को गुस्सा है, अगर तूने कमी नहीं बताई तो मैं तुझे मार डालूँ। बहलुल ने कहा बस नज़र आ गई, बहुत बड़ा मैसेज है इसमें, देखिए नज़र आ गई, क्या कमी नज़र है, क्या कमी है बता। नहीं है, मेरे नाम की तख्ती लगा दे। अब हारून ने कहा वाह, मेहनत मैं करूं, पैसा मैं खर्च करूं, नाम तेरा क्यों, मैं अपने नाम की तख्ती लगा। क्या यही तो देखना चाहता था कि तू अल्लाह की मस्जिद बना रहा है, अपनी मस्जिद बना रहा है। एक सलवात पढ़े और मोहम्मद वाले। इसे कहते इबादत में दिल पे काबू। 4 चीज़ें मैं बार बार दोहराता ताकि जो छोटे बच्चे भी जो बैठे उनको भी याद आ जाए, याद हो जाए। इबादत में दिल पे काबू, महफिल में बैठो तो ज़बान पे खाओ। क्या बात की है मौलाना। जब तक इंसान बोलता नहीं उसकी हकीकत का पता नहीं चलता है। मौलाना कहते हैं पहले सोचो फिर बोलो, ये नहीं कि पहले बोलो बाद में सोचो। इबादत में दिल पे काबू, महफिल में बैठो ज़बान पे काबू, दावत में बैठो तो हाथों पे काबू। ईमान को बचाने की चीज़ें जो मौला ने बताई। एक मरतबा मैं बैठा हुआ था, दस्तर बिछा हुआ था, एक जवान बच्चा आया, साहब मैं आपके पास बैठ जाऊँ। मैंने सोचा बड़ी मोहब्बत करता है मुझसे, कहा हाँ बेटा बैठ जाओ। बैठ गया। उसके बाद आप जानते हैं मैं क्यों आपके पास आया? मोहब्बत से। मोहब्बत तो है मौलाना, लेकिन उसके बाद अलग एक मकसद भी है। क्या मौलाना के सामने कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। लेकिन मैं क्या करूं, मैं ज़रा शर्मिला हूँ, मैं अपने हाथ से नहीं डाल सकता। आप डालते रहिए, मैं कहूँगा बस बस बोल साहब, बस का मतलब और। मैंने कहा अच्छी बात है मैं डाल, फिर मैं आपको डालूंगा आप बस बस कर। मैंने कहा नहीं, मुझे जितना चाहिए। स्ट्रैटेजीज बनती है, प्लानिंग चलती है। मौला क्या मैंने जानते हैं, मौला फितरत इंसान को। इबादत में दिल पे काबू, महफिल में बैठो तो ज़बान पे काबू, और दावत में बैठो तो हाथों पे काबू। चौथी चीज़ क्या प्यारी मेरे मौला ने बताया, किसी के घर जाओ तो निगाहों पे काबू। इसे कहते हैं ईमान। इसे कहते हैं मोमिन जो अली पर चले, अली की सुने, अली को माने। ये सब मानते हैं। आज कितने रेसलर्स आपको मिलेंगे रशियन कंट्रीज़ के जो अली कह के रेसलिंग करते हैं, मानते हैं, वो पहचानता कोई नहीं है। अगर कोई पहचान जाए तो फिर वो नहीं रहता है, फिर उसका स्टेटस बदल जाता है, उसका म्यार बदल। ये बात याद रखिएगा, एक राजपूत का बेटा राजपूत हो सकता है, एक हिंदू का बेटा हिंदू हो सकता है, लेकिन एक मोमिन का बेटा उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि अपने किरदार से साबित ना करे कि वो मोमिन है। जिस तरीके से आप ड्राइवर के बेटे को ड्राइवर नहीं कर सकते,
लॉयर का बेटा ज़रूरी नहीं कि लॉयर बने, डॉक्टर का बेटा ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर बने। उसी तरीके से मोमिन का बेटा भी उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि अली को पहचान न ले, अली के बताए हुए पे अमल ना करे। और इसी वजह से मैंने इस आयत को लिया, एक एक दिन एक एक चीज़। कल इंशाल्लाह गुफ्तगू हुई वल कानितीन वल कानितात क्या चीज़ है। आयत का अगला स्टेप जो है 10 मजलिसों में 10 क्वालिटीज़ क्या है। इंशाल्लाह आप आते रहेंगे, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। एक सलावत पढ़े बनूँगा। तो वक्त के इमाम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहिए। अगर हम वक्त के इमाम से कनेक्टेड नहीं रहे तो फिर हम ईमान से बहुत दूर हो जाएंगे। मोमिन होना तो बहुत बड़ी चीज़ है, मोमिन कहलवाने के लिए भी लायक नहीं हो सकते जब तक कि इमाम से कनेक्शन ना हो। इमाम से जितना करीब हो उतना अच्छा है। देखिए एक मोची हुआ करता, मोची जो जूते का काम करता है नजफ़ में, इमाम ज़माना हर हफ्ते उससे मिलने जाते थे। सोचिए क्या स्टेटस होगा। हमारे निगाह में स्टेटस क्या है? जिसके पास 4 गाड़ियाँ हों, 2 बंगले हों, एक आध फैक्ट्री हो या एक आध साइट्स हो, एक आध फ्लैट्स हो। मौला के यहाँ स्टेटस नहीं है। अगर ये स्टेटस होता तो मोची से मिलने खुद इमाम न जाते। एक दिन इमाम ने उससे मुस्कुरा के पूछा, अगर अगले हफ्ते मैं तेरे से मिलने ना आऊँ तो क्या होगा? तो मेरी जान चली जाएगी मौला, आपको नहीं देखूँगा तो मर जाऊँगा। तो मैं जानता हूँ, इसीलिए तो आता हूँ तेरे से। जब उलमा को पता चला तो उलमा ने पूछा, कर तूने कौन सा ऐसा अमल किया जिससे इमाम तुझसे मिलने आए? कहा एक ही अमल करता हूँ जो इमाम को सबसे ज़्यादा पसंद। कहा वो कौन सा है? कहा कि मैं सुबह में हुसैन के लिए रोता हूँ, रात में हुसैन के लिए रोता हूँ। इतना हुसैन को याद करके रोता। वो नौहा खान था, मद्दाह था, और जब उसको देख के लोग पहचान जाते, जब वो नोहे पढ़ता तो पहचान जाते कि किसी इमाम की शहादत है। जब वो मनकबतें पढ़ता रहता तो समझ जाते थे लोग किसी इमाम की विलादत है। तो इतना ज़्यादा इमाम की मोहब्बत में डूबा हुआ था हर वक्त, या साहिब ज़मान, हर वक्त याद। हम कितनी बार याद करते हैं? अपने आप को एनालाइज करने का नाम है मजलिस हुसैन। मैंने कहा था ना शुरू में मजलिस में, मजलिस चेहरा दिखाती है कि तुम्हारा क्या चेहरा है। हम क्या हैं हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। कभी कभी हम गफलत में होते हैं, हमें पता नहीं कि हम क्या हैं। उसके लिए पहचाने बता दूं, ये देखो आप तन्हाई में क्या करते हो, वो आप। अगर तन्हाई में आप इबादत में मसरूफ़ रहते हो तो आप मोमिन हो। खुदा ना खस्ता तन्हाई में गलत काम कर रहे हो, गलत सोच रखते हो, गलत प्लानिंग करते हो, फिर आप अली के चाहने वाले नहीं हो। हाँ, अली ही बदल सकते हैं हमको। दुआ करो, मेरी ताकत नहीं है कि मैं अपनी बिगड़ी हुई आदतों को छोड़ूं। मौला आप मदद कीजिए, इमाम ज़माना से सरगोशी कीजिए। मोहम्मद अली फशंगी का बहुत मशहूर वाक़या, हर वक्त इमाम को पुकारते रहते। मौला कितना बदनसीब हूँ मैं कि इमाम के होते हुए मैं अब तक इमाम से मुलाकात नहीं कर सका। परवरदिगार मेरी जान ना निकले जब तक कि इमाम ज़माना से मुलाकात ना हो जाए। हर नमाज में रो रो के आखिर में कहना शुरू किया, कहाँ इमाम से मुलाकात होती। किसी ने कहा कि हज पे हर साल हज के लिए जाते थे, लेकिन इमाम को कहाँ से तलाश कर? इतने हुजूम में इमाम कहाँ है कैसे पता चले? एक दिन खाने काबा के पर्दे को पकड़ के बहुत रोए, तो परवरदिगार मैं आता हूँ इमाम से मिलने, मुझे नहीं पता। तो उस वक्त किसी जवान ने कंधे पे हाथ रखा, तुम्हें पता है इमाम अरफात के मैदान में आते हैं और हर अपने चाहने वाले से मुसाफा करते हैं। ये हमारी गुनाह की वजह से हम इमाम को पहचान नहीं सकते, लेकिन हर चाहने वाले से, इसीलिए तो जो हज पे जाके आता है हाथ को चूमा जाता है, शायद ये हाथ इमाम के हाथ से मस होके आ गए। अब ये अरफात एक रोज़ पहले चले गए, जबकि अरकान हज के ख़िलाफ़ है, लेकिन चले गए। अरफात का मैदान ही वो मैदान है जो मैदान हश्र बनने वाला है। पूरा एक ही, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, एक मैदान बन जाएगा, वो है अरफात का मैदान जो मैदान हश्र बनेगा। इसीलिए हुक्म है कि जब अरफात में जाना तो ज़िंदगी के एक एक गुनाह को याद करके इस्तिग़फ़ार करना, एक एक गुनाह को याद करके इस्तिग़फ़ार करना, तो वो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इतनी हैबत होती है अरफात के मैदान में कि आम दिनों में जाए तो आदमी शायद हार्ट फेल हो जाए। इसीलिए वहाँ कोई शब गुजारी के लिए नहीं जाता, दिन रहते हुए घूम फिर के आ जाते हैं, रात में कोई नहीं रहता। ये मोहम्मद अली फशंगी रात में पहुँच गए, और आज की तरह सोफिस्टिकेटेड नहीं है। वो ज़माना था जब मैदान था, टेंट्स लगते थे, उड़ जाते थे। अब मैदान में
अब इन्हें खौफ महसूस हुआ। जैसे जैसे रात बढ़ती रही दिल धड़कता रहा। सोचा कि टेंट लगा लूँ ताकि कॉम्पैक्ट प्लेस में आदमी को खौफ ज़्यादा नहीं लगता। अंदर बैठ गए। अभी बैठे हैं, दिल धड़क रहा, इतने में किसी के पैरों की आहट करीब आती गई। मोहम्मद अली फशंगी कहता है कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, ये कौन हो सकता है। करीब में आने के बाद बाहर से किसी ने कहा, ऐ मोहम्मद अली फशंगी, तुम पे मेरा सलाम। हैरान हो गए, मुझे ये नाम से कैसे पहचानता है, शायद ईरान का कोई हो। अब पर्दा हटा के देखा तो मोहम्मद अली कहते हैं कि इतना हसीन चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। ऐसे लग रहा था कि आसमान से चांद उतर के ज़मीन पे आ गया। मैं देखता का देखता रह गया। इतने में आने वाले ने मुस्कुरा के कहा, मोहम्मद अली फशंगी अंदर नहीं बुलाओगे, यहीं देखते रहोगे। मैं शर्मिंदा होकर पीछे हटा, वो अंदर आए। मसनद पे उन्हें बिठाया, मैं उनके सामने बैठ गया। मैंने सोचा शायद कोई आलिम दीन है। अब मैंने जो गुफ्तगू शुरू की तो हर बात का जवाब जो है ना, या तो कुरान से या हदीस से, या कुरान से या हदीस से। तो मैंने सोचा शायद कोई मरजाए वक्त है। अब उसके बाद गुफ्तगू चलती रही। एक वक्त ऐसा आया, उन्होंने कहा कि देखो इस वक्त नमाज शब का वक्त है, अगर इजाज़त हो तो नमाज शब पढ़ ली जाए। क्या बिस्मिल्लाह, आपके साथ मैं भी पढ़ूँगा। अब मोहम्मद अली फशंगी कहते हैं कि इतना नमाज में मज़ा मुझे कभी नहीं आया। वो अदायगी, वो क़राअत, वो तलफ़ुज़, मैं बिल्कुल महू हो गया। मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ। नमाज के ख़त्म होने के बाद उन्होंने एक अजीब दुआ मांगी, परवरदिगार फ़लाँ शहर में फ़लाँ जगह एक मेरा चाहने वाला है, उससे ये गलतियाँ होती हैं, उसे माफ़ कर दे। फ़लाँ मेरा चाहने वाला कर्ज़दार है, उसकी कर्ज़दारी दूर हो जाए। फ़लाँ चाहने वाला बीमार है। मोहम्मद अली को ये दुआ बड़ी पसंद आई, हिफ्ज़ करने की कोशिश की। पलट के कहा, देखो मोहम्मद अली फशंगी, ये ख़ास है, आम नहीं है, ये दुआ हमारे लिए तुम्हारा। अब ये हैरान हो गई, मेरे दिल की बात इन्हें कैसा पता चल कि ये इमाम ज़माना तो नहीं। अब कैसे पूछे, अगर किसी गैर को मैं इमाम कहूँ तो मेरे इमाम के लिए गलत बात हो जाएगी। कैसे पूछे, जैसा सवाल वैसा जवाब। कहा कि मैंने सुना है कि इमाम अरफात में मिलने आते हैं। क्या बिल्कुल सही सुना तुमने। अब भी जवाब क्लियर नहीं था। क्या अच्छा, मैंने सुना है कि इमाम अपने चाहने वालों के लिए दुआ करते। क्या बेशक दुआ करते हैं। क्या अच्छा, इस वक्त इमाम कहाँ है। क्या इमाम खैमे में है। तो अब सोचा हो सकता है इमाम अपने खैमे में होंगे। क्या अच्छा, कल मेरे खैमे में भी आएंगे। क्या बेशक तुम्हारे खैमे में भी आएंगे। अब ये सवाल कल के लिए था। अब मोहम्मद अली फशंगी को इत्मीनान हो गया कि कल मेरे इमाम आएंगे। क्या मैं कैसे पहचानूंगा, क्या किस वक्त आएंगे। क्या जिस वक्त इस खैमे में मजलिस होगी और जाकिर जब अब्बास का जिक्र करेगा, मौला अब्बास के मसाइब पढ़ेगा और सकीना के मसाइब पढ़ेगा, उस वक्त तुम देखोगे खैमे के पर्दे के पास एक जवान बैठा हुआ ऐसे रो रहा है जैसे कोई बूढ़ा बाप अपने जवान बेटी की मैयत पर रोता है। समझो वही तुम्हारा इमाम है। क्या अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो खड़े हो गए, अच्छा मुझे इजाज़त दो, मुझे जाना है। जाते जाते देखिए इमाम की तमन्ना क्या होती। क्या मोहम्मद अली फशंगी एक काम करोगे। क्या है, जब हाथ से फारिग हो जाना तो मेरे बाबा के लिए एक उम्रा कर देना। क्या अच्छी बात है, मैं कर दूँगा। क्या ये पैसे रखो। क्या मुझे पैसों की ज़रूरत है। क्या हम किसी का एहसान नहीं रखते, ये पैसे रखो। मोहम्मद अली कहते हैं मैंने पैसे ले लिए, 2 कदम चले, पलट के पूछा, तुम पूछोगे नहीं मेरे बाबा का नाम क्या है। क्या सरकार आप बताइए आपके बाबा का नाम क्या है। मेरे बाबा का नाम हसन अस्करी है। ये कह के गायब हो गए। अब मोहम्मद अली रोने लगे। क्या मैं कितना बदनसीब कि सारी रात मेरा मौला मेरे साथ रहा, मैंने पहचाना नहीं मेरे मौला। सारी रात मेरा मौला मेरे खैमे में था, मैं पहचाना नहीं। खूब काश मैं मौला के हाथ चूम लेता, काश मैं मौला के कदमों को छू लेता। रोते रोते इंतज़ार करने लगे यहाँ तक के खैमे में मजलिस मुनक़दी हुई और सब लोग आने लगे और गिरिया होने लगा। मोहम्मद अली को इंतज़ार था कि मेरा मौला कब आएगा। जैसे जाकिर ने जनाब अब्बास के मसाइब शुरू किए, देखा कि वही जवान जो कल रात मेरे साथ था रो रहा है। तो अचानक मैं खड़ा हुआ, मैं चाहता था कि आगे बढ़ के कदमों से लिपट जाऊँ, वहीं से इशारा किया, नहीं मोहम्मद अली फशंगी ये भी वक्त नहीं आया। बस इतना याद रखो, जब भी मजलिस में मसाइब होते हैं मैं वहाँ होता ज़रूर। मेरा दिल कहता है इस वक्त भी हमारे इमाम हमारे दरमियान में होंगे, लेकिन हम इमाम को देख नहीं सकते तो कम से कम पुरसा तो दे सकते। मौला हमारा पुरसा ले लीजिए। मौला हुसैन का पुरसा आपको, मौला अब्बास का पुरसा आपको, मौला अली अकबर का पुरसा आपको, मौला असगर का पुरसा। देखिए कुछ मोहब्बतें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक ज़ैनब और हुसैन की मोहब्बत, एक जनाब सकीना और सैयद सज्जाद की मोहब्बत,
एक जनाब अली असगर और जनाब सुगरा की मोहब्बत। तो जनाब सुगरा वो बेटी जिसे हुसैन छोड़ के जा रहे थे। अज़ान मोहतरम, मेरे साथ ये वाक़या गुजरा है कि मैं लंबे सफ़र पे जा रहा था और मेरी बेटी बीमार थी। खुदा की कसम, सफ़र में बार बार बच्ची को याद कर रहा था, पता नहीं मेरी बच्ची ने खाना खाया या नहीं, पता नहीं मेरी बच्ची ने दवा खाया या नहीं। अब सोचिए, मुझ जैसा इंसान अपनी बच्ची को इतना याद कर सकता है, तो हुसैन की वो बेटी जो बीमार थी और देखने में माँ जैसी थी, यानी फातिमा तो ज़हरा जैसी लगती हो, हुसैन कितना इंतज़ार करते। जनाब ज़ैनब कहती बार बार हुसैन मदीने की तरफ देखते, आंसू बहाते, पता नहीं मेरी बच्ची कैसे सब्र कर रही होगी। अब वो बच्ची जो अपने भाई से इतनी मोहब्बत करती थी कि जनाब सुगरा जब भी उठती सबसे पहले आंखें बंद रहती, कहती अली अकबर आओ, मैं पहले सबसे पहले आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। इतनी मोहब्बत थी। और जिस वक्त जुदाई का वक्त आया और हुसैन लेके जा रहे थे, तो बाप से एक ही सवाल किया, बाबा आज के बाद मैं किसका चेहरा देखूंगी? हुसैन के पास कोई जवाब नहीं था। अली अकबर ने कहा कि बहन सब्र करो, अल्लाह ने अगर मोहलत दी, हयात दी, तो मैं इंशाअल्लाह लेने के लिए आऊँगा। सुगरा ने कहा मैं इंतज़ार करूँगी। अब उसके बाद कहती भैया अली अकबर ज़रा रुक जाओ। जनाब सुगरा अंदर गई, एक तश्त लेके आए जिसके अंदर कुछ खाक थी, जिसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ था। अली अकबर के सामने रखा, कपड़ा हटाया, कि भैया इस पर खड़े हो जाओ। जनाब अली अकबर खड़े हो गए कि आप उतर जाओ। जनाब अली अकबर देखते क्या करना चाहते कि आप रोज़ मैं आपके कदमों के निशानों को देख के आपको याद किया करूँगी। अब जनाब अब्बास की माँ कहती है कि मैं समझा के बुझा के बच्ची को सुलाती, आधी रात को मैं देखती कि सुगरा मेरे बराबर में नहीं होती। मैं परेशान होकर एक एक कमरे में तलाश करती, सुगरा नहीं होती। यहाँ तक कि जब बाहर के दरवाजे पे जाती तो दहलीज पे अपना रुखसार रखे हुए करबला का रुख करके सुगरा कहती रहती भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, इंतज़ार नहीं हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न व क़ज़ाए तस्लीमन लिअम्र मौला। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मोहम्मद व अंतल महमूद, बिहक़्क़ि अली व अंतल आला, बिहक़्क़ि फ़ातिमा फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़, बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन, बिहक़्क़िल हुसैन अंता क़दीमुल एहसान, वस्तजिब दुआई वक़्ज़ि हाजाती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार हमारी इस नौकरी को कबूल फरमा। देखिए इस वक्त हमारी आँखें भीगी हुई हैं। इन ग़म हुसैन में जो आंसू होते हैं, उन आंसुओं के साथ जो दुआ मांगी जाती है कबूल होती है। लिहाजा हम अपने हाथों को बुलंद करें और आवाज़ बुलंद सब मिलके आय करीम की तिलावत करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा, आवाज़ बुलंद, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु। अल्लाहुम्मा शफ़ी कुल्ला मरीज़, अल्लाहुम्मा शफ़ी कुल्ला मरीज़, अल्लाहुम्मा शफ़ी कुल्ला मरीज़। परवरदिगार इस कलील अज़ादारी को कबूलियत का दर्जा अता फरमा, हमारे मरहूमीन पर रहम फरमा। जो ज़िंदा है परवरदिगार उनके हालात को दुरुस्त कर दे, जो बीमार है उनकी बीमारियों को शिफा में बदल दे। परवरदिगार जो मखरूज़ हाल है उनकी कर्ज़दारियों को दूर फरमा। जो जवान नौकरियों की तलाश में उन्हें रोज़गारी अता फरमा, और जो बरसर रोज़गार है, बिजनेसमैन हैं और नौकरी रखते हैं, परवरदिगार उनके साथ बरकतों को शामिल हाल कर दे। इमाम के ज़ोहर में ताजील अता फरमा और सब इमाम के चाहने वालों में शुमार फरमा।